औरंगजेब को लेकर एक बार फिर से आप देख रहे हैं ना किस तरीके की तकरार है। ये बात कहने में क्या दिक्कत और क्या परेशानी है, क्या दर्द हो जाता है कि एक शख्स जिसने अपने बाप को प्यासा मारा, एक शख्स जिसने अपने भाई को मार दिया, एक शख्स जिसने जबरदस्ती इस्लाम को थोपने की कोशिश की, लाखों लाखों खून जिसके सर पर है, वो महान है, वो सूफी हो जाता है। देखिए, जब तलक के मेरा मानना ये है, मेरा पर्सनल मानना ये है कि जब तलक के दिल्ली में मानसिंह रोड रहेगा, जय सिंह रोड रहेगा, जब तलक के जयपुर रहेगा राजस्थान में, तब तलक के मुगलों को और औरंगजेब को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये सब जिंदा रहेंगे। मेरा मानना ये है कि औरंगजेब ने जब हुक्म दिया कि किसकी हत्या कर दो, इस पे हमला कर दो, इस पे जंग कर दो, इसको नेस्तनाबूद कर दो, तो उस हुक्म का पालन करने वाले जो लोग थे, अगर उनके नाम जिंदा रहेंगे तो औरंगजेब और मुगल कभी नहीं मर सकते। मेरा मानना अपना यह है कि शिवाजी महाराज, शिवसेना के भी हमारे किशोर तिवारी जी बोल रहे हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं, शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करके धोखे से औरंगजेब के दरबार में पेश करके और उनकी जेल में डालने वाला राजा जय सिंह, अगर उसके नाम पर शहर रहेगा जयपुर और उनके वंशजों को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तो औरंगजेब कभी नहीं मर सकता, ना मुगल मर सकते हैं। मान सिंह से लेकर और राजा जयसिंह सवाई तक ये सब मुगलों के लिए काम कर रहे थे, सारे कछवाहा राजपूत। तो अबू आसिम आजमी पर तो एफआईआर हो रही है, और औरंगजेब के लिए हत्याएं करने वाले, औरंगजेब के लिए खून बहाने वाले, औरंगजेब के लिए महाराणा प्रताप पे हमला करने वाले, औरंगजेब के लिए मुगल फौज का कमान संभालकर महाराणा प्रताप को खदेड़ने वाले जो मान सिंह है और उनके वंशजों को तो आप डिप्टी सीएम बना रहे हैं, उन पर तो कोई बात ही नहीं करता। मैं टेलीविजन के ऊपर आज भारत सरकार से मांग करता हूं कि औरंगजेब के नाम की कोई सड़क नहीं होना चाहिए, कोई शहर नहीं होना चाहिए, लेकिन मान सिंह के नाम पर रोड का नाम बदलिए, जय सिंह के नाम पर रोड का नाम बदलिए, राजा जय सिंह के नाम से बसाए गए जयपुर को उसका नाम बदलिए, और जय सिंह के वंशजों को डिप्टी सीएम पद से हटाइए, उनका हुकूमत में कोई काम नहीं है। आपके चैनल पर सुधांशु त्रिवेदी ने यह एक्सेप्ट कर लिया कि राजा जय सिंह औरंगजेब के लिए काम कर रहे थे, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया सच बोलने के लिए। दूसरी बात, राजा मान सिंह ने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप को पर अटैक किया फौज लेकर मुगलों की, और महाराणा प्रताप को भागना पड़ा और जंगलों में रहना पड़ा। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो खाली सीधी सी बात कर रहा हूं कि अगर औरंगजेब क्रूर था तो उसके इशारे पर हत्या करने वाले, जंग करने वाले, लूटने वाले, भाई औरंगजेब आप कह रहे लुटेरा था, तो उसकी जो लूट करते थे लोग, उसकी फौज में जो लुटेरे थे, उनको को आप क्यों बख्श रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि औरंगजेब के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति का हिसाब होना चाहिए। असीम मान सिंह के नाम रुबिका जी एक लाइन बोल दीजिए। ये खेल मत कीजिए, आप रुबिका इधर का उधर की नाम बात बदल मत दीजिए। करें। औरंगजेब पर आपका क्या विचार है, पहले ये बता दीजिए। रुबिका जी एक लाइन बोल दो। एक सेकंड विचार है। मैं तो कह रहा हूँ औरंगजेब तब तक, मैडम मैं कह रहा हूं जब तक मान सिंह रोड रहेगा नाम, जब तक जय सिंह रोड जिंदा रहेगा, जब तक जयपुर रहेगा, जब तक जयपुर के और कछवाहों के वंशज रहेंगे, जब तक के डिप्टी सीएम रहेंगे, तब तक औरंगजेब को कोई नहीं मार सकता। औरंगजेब के प्यार को बचा नहीं पाएंगे। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस आदमी ने शिवाजी महाराज को धोखे से फंसाकर गिरफ्तार कराया, और जिस आदमी ने महाराणा प्रताप को उन पर हमला कर दिया हल्दी घाटी में और उनको जंगल भागना पड़ा मजबूर होकर, घायल होकर, मैं तो कह रहा हूं उस आदमी के बारे में बोल रहा हूं कि वो मुगलों के लिए काम कर रहा था, औरंगजेब के लिए और मुगलों के लिए काम कर रहे थे जो लोग, उनको आप लोग क्या समझते हैं? क्या उनके खिलाफ बोलना गुनाह है? दोनों बातें। अब देखिए, असीम वकार साहब ने बहुत वाजिब सवाल किया है कि मान सिंह और जय सिंह के बारे में वो क्या, हम लोग क्या कहना चाहेंगे। बहुत आपको उपयुक्त जवाब देता हूं। पहली बात, मिर्जा राजा जय सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर के इलाके का पट्टा औरंगजेब के जमाने में अपनी आप लिखवाने का प्रयास किया था, वो अलग बात है। बहुत सही आपने कहा, अरे जब छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जय सिंह में बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे, जब राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे,
जब जयचंद और पृथ्वीराज के हाथों बीच में बटे तो मोहम्मद गोरी के हाथों कटे। तो हम ये कहेंगे लाखों दर्शकों से, जब जब बटे तब तब कटे, तो आगे भी बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बस इतिहास हमें यह दर्शाता है। मुझे लगता है लाइन और बोल दूं सर, इस बटने कटने पे एक लाइन बोल दूं सर, हाँ बोल दीजिए। इस बटने कटने पे एक लाइन बोल दूं सुधांशु जी। देखिए भाग भाग नहीं पाइएगा आप जवाब देने से। अकबर से लेकर और बहादुर शाह जफर तक ये सब जितने थे, इनकी सबकी बीवियां राजपूत थी, सबकी बीवियां राजपूत थी। इनकी किसी की बीवी अबू आसिम आजमी की रिश्तेदार नहीं, इनकी किसी की बीवी आसिम वकार की रिश्तेदार नहीं थी। इनकी सबकी बीवियां जो थी मतलब आपके हिंदू वंशज है ना, और जयसिंह के खानदान की रिश्तेदार थी। तो आपके वंशज हिंदू है ना, समझ रहे हैं सर कि जिन लोगों ने अपनी बेटियां दी मुगलों को, उन पर आप बोल नहीं रहे। ये जो आप लोगों ने मुगलों के आदेश पर प्रयास करेंगे इतना जंगे की, उन पर आप बोल नहीं रहे। सुधांशु जी बस एक सेकंड, सुधांशु जी रुकिए। असीम वकार भाई, आप में इतनी असीम वकार भाई, हिस्ट्री कोई नहीं बदल सकता। आप में इतनी हिम्मत किसी में नहीं है हिस्ट्री को, चैनल पे बैठे। अरे